जादूगर जिन्ना मर्जी पक्का होए, उन्हें जिन्ने मर्जी चिल्ले कट्टे होण, उन्हें भावें काला इलम कीता होए ते भावें जिहड़ा मर्जी उन्हें इलम पढ़िया होए, तुहाडे ते नहीं चलेगा। ईमान रखते हो कि नहीं? तो कहो फिर आमीन। आप पर नहीं चलेगा, कलाम कहता है। और जब आप कलाम पर यकीन रख लेंगे तो कोई जादू, कोई तवीज़, गंडा, कोई जंतर मंतर, फूक शूक तुहानू कुछ नहीं कहेगी। जिन्ने मर्जी फूका मारने वाले करी जान। शैतान शक को और इल्ज़ाम को इस्तेमाल करता है ख़ानदानों को तबाह करने के लिए। इब्लीस को बहुत सारे अलकाब बाइबल मुकद्दस में दिए गए हैं, उनमें एक लक़ब जो उसका है वो सबसे स्ट्रांग है, और वो है इल्ज़ाम लगाने वाला। कौन सा? और आपने देखा कि ख़ानदान तबाह होते हैं इल्ज़ाम तराशी की वजह से। घराने, फैमिलीज, मुआशरा, सोसाइटी में बिगाड़ आता है जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं। और आज बेशुमार लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी इसने मुझ पर जादू करवा दिया है, इन्हें मेरा कारोबार बांध देता है, इन्हें मेरी औलाद बांध देती है, इन्हें मेरे से जादू कराया, खुदा मैनू पुत्र ना दे। इस तरीके से लोगों में लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं। और शैतान इल्ज़ाम के टूल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि ख़ानदान बर्बाद हो। लेकिन अगर आप कलाम पर ईमान रखते हैं तो फिर मुकद्दस कलाम फरमाता है कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। हालेलुया। वो कई कहते हैं ना गैर बाइबली इस्तेलाह भी इस्तेमाल करते हैं, जादू बर हक है। नहीं, कलाम खुदा में लिखा है वो सच्चा और बर हक है। हालेलुया। जादू बर हक नहीं है, यीशु मसीह बर हक है, वो बर हक है, वो कादर मुतलिक है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं, कलाम खुदा की सच्चाई को आप अपनी जिंदगी में ले लें कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। और जब आप इस जगह पर खड़े हो जाएंगे, मजबूती से थाम लेंगे इस चीज को, तो फिर कोई जादूगरी का, टूने टोटके का, जंतर मंतर का, झाड़ फूंक का कोई आप पर असर नहीं होगा। जिन्ने मर्जी सारे पाकिस्तान दे बल्कि पूरी दुनिया दे जादूगर कट्ठे हो के किसी सादे जे बिल्कुल टुट्टी पुट्टी दुआ करने वाला भी होएगा ना, तो भरोसा ਉਹਦਾ खुदा ते है, तो फिर भी ਉਹਦਾ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। मैं सादे से लोगों की बात कर रहा हूँ, भावें धोती बन्नी होए उन्हें कोई मसला नहीं, शलवार कमीज पाई होए, टाई ना भी लानी आती होए, अगर उसका भरोसा खुदावंद पर है तो पूरी दुनिया के जादूगर उसका बाल भी नहीं तोड़ सकते। तो हमें इस चीज पर ईमान रखना चाहिए कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। बस लोग शैतानी कुफ्तों से खौफ ज़दा होकर बीमार हो जाते हैं। कईयों ਨੂੰ ਐਵੇਂ बुखार चढ़ जाता है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ बुखार नाल दे बैठे ਨੂੰ चढ़िया ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि वो खौफजदा है, डरा हुआ है अंदर से। और हमने अक्सर देखा यहाँ पर जब लोगों में मैनिफेस्टेशन होती बदरूओं की, तो जो लागे औरतां बैठी होंगी वो बड़िया डर के भरे चलिया जांदियां ने, वो कहदियां कि मैनू ही ना चिंबड़ जाए। तो कई दुआ वालियां भी मैं वेख्या इनू राह दो, कहणगे परे हो जाओ जी, इनू राह दे दो भी हवा नू तुसीं किहड़ा राह देना है। देख ना, ये हवा चल रही है, हवा तो अपना रुख खुद ही बना लेती है ना। अब गौर कर रहे हैं, ये हवा होती है ना, क्योंकि जो रूह होती है उसकी गोश्त और हड्डी, तो फिर उन्होंने राह दे तुसीं काहदी कहंदे हो। कई पास्टरां नूं भी हले सैमरी च जाण दी लोड़ है, वो भी कहणगे इनू राह दे दो, परे हो जाओ जी, ये तुहानू ना कोई नुकसान कर जाए। प्लीज इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, कलाम की सच्चाई को समझें, कलाम की सच्चाइयों को जानिए। बहुत बेशुमार लोग खौफजदा रहते हैं बदरूहों के सबब से, और बदनसीबी और लानत के सबब से मर जाते हैं। खुदा का पर्पस आपको बदनसीबी और लानत के साथ मारना नहीं है,
اگر آپ مر رہے ہیں تو ناواقف ہیں. میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے. بیمار ہی نہیں ہوئے, مر بھی گئے. غریب ہی نہیں ہوئے, مر بھی گئے. آج اگر کوئی مسیحی غربت میں, بیماری میں, بدروحوں میں مر رہا ہے تو پھر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس کی لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے, عدم معرفت کی وجہ سے. اگر آپ کہتے ہیں نا جی میں بد نصیب ہوں, میرے نصیب ہی چنگے نہیں گئے. نصیب تے اس دن ہی سنور جاندے نے جس دن یسوع تہاڈی زندگی چ آ جاندا ہے. ہاللویا. جڑے مچھیاں پھڑدے سی اج بندے پھڑدے ویکھے نے. بڑے بڑے آپ دیکھیں غریبوں کو بھی خوشخبری دی ہے, اور کنسٹنٹائن کی پیلس, جو اس کا پیلس تھا, وہاں پر بھی خوشخبری پہنچی ہے. ہلا کے رکھ دیا دنیا کو. آج ابلیس ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. خدا آپ کو پراسپر کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے, جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں جی وہ اسی تے بادشاہ دی اولاد ہاں تے نیانیاں دے پیراں 'چ جُتی بھی کوئی نہیں. کہڑے بادشاہ دی اولاد ہو تسی کہ پیراں 'چ پاؤن لی جُتی بھی کوئی نہیں کہ تہاڈے کول. ہم توہین کر رہے ہوتے اپنے خدا کی. ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ جب وہ ہمیں چھوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہماری نظریں, ہمارا توکل اس پر ہوتا ہے تو پھر ہماری خوراک, لباس, ترکاریاں سب کچھ بدل جاتا ہے. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون پھر سب کچھ بدلتا ہے. روحانی حالت بھی اور جسمانی حالت بھی, باطنی بھی اور ظاہری بھی.